1 out of every 2 men and 1 out of every 3 women will be diagnosed with cancer. But despite those huge numbers, most individuals don't know what that really means. तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है, कैसे होता है और केमोथेरेपी ट्रीटमेंट से पेशेंट्स के हेयर लॉस क्यों होते हैं। कैंसर इज a disease in which some of the body cell grow uncontrollably and spread to the other part of the body. डिफरेंस। पहले पॉइंट पर हम ये बात करेंगे कि नॉर्मल सेल और एक कैंसरियस सेल में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट, कांटेक्ट इनहिबिशन। अगर हम एक नॉर्मल सेल की बात करें तो वह कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इट मीन्स कि अगर सेल कांटेक्ट में आती है तो वो सेल ग्रो करना बंद कर देती है। और वहीं एक कैंसर सेल की बात करें तो वो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खो चुके होते हैं, जिससे सेल में कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती है और जिससे हमारी बॉडी में सेल का मास बन जाता है, जिससे हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज बिनाइन ट्यूमर, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं और ना ही बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि मोल। और वहीं दूसरी तरफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। उसमें क्या होता है कि ट्यूमर हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट में भी पहुंच जाते हैं और नया ट्यूमर फॉर्म कर देते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। सेकेंड, टेलोमेरेज एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को समझने से पहले मैं आपको टेलोमेयर के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। टेलोमेयर इज नथिंग बट क्रोमोसोम के एंड वाले पार्ट को टेलोमेयर कहते हैं। जब एक नॉर्मल ह्यूमन सेल डिवाइड होता है तो टेलोमेयर छोटा होता जाता है। इवेंचुअली टेलोमेयर इतना छोटा हो जाता है कि वह सेल और डिवाइड नहीं कर सकती। और वहीं कैंसर सेल में एक एंजाइम पाया जाता है जिससे हम टेलोमेरेज एंजाइम कहते हैं, जो कि टेलोमेयर्स की लेंथ मेंटेन रखता है बाय एडिंग ऑन ग्वानिन रिच रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, जिसके कारण सेल्स चाहे जितनी बार डिवाइड करें, कैंसर सेल की टेलोमेयर लेंथ कम नहीं होती है। हेंस वी कैन से दैट कैंसर सेल इज इमॉर्टल, क्योंकि वो सेल कॉन्टिन्यूसली लाइफ टाइम तक डिवाइड कर सकती हैं। आपने हेला सेल लाइन के बारे में जरूर सुना होगा। हेला सेल एक कैंसरियस सेल है जो हेनरिटा लैक्स नेम के पेशेंट से 1951 में लिया गया था, जिन्हें सर्वाइकल कैंसर था, जो सेल आज भी डिवाइड करती है, जिससे साइंटिस्ट स्टडी में यूज करते हैं। इसीलिए हम कैंसर सेल को इमॉर्टल कहते हैं। कॉज ऑफ कैंसर। नॉर्मल ह्यूमन सेल के पास एक जीन होता है जिसे हम प्रोटो-ऑन्कोजीन कहते हैं, और अगर कोई भी केमिकल या फैक्टर इस प्रोटो-ऑन्कोजीन को म्यूटेट करता है और उसे ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देता है तो हमारी एक नॉर्मल सेल अब एक कैंसर सेल में बदल जाएगी। कोई फैक्टर या केमिकल किसी भी चीज़ से अगर हमारी नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदलती है तो उसे हम कार्सिनोजेन कहते हैं। कार्सिनोजेन में भी फिजिकल लाइक एक्सरे, यूवी रे, केमिकली लाइक तंबाकू, सिगरेट एंड वायरस के थ्रू भी कैंसर हो सकता है। अब हम बात करेंगे हाउ डज कैंसर काज हॉर। यह समझने के बाद कि कैंसर होता कैसे, अब हम समझना है कि कैंसर हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम यह सोचें कि कैंसर सेल ट्यूमर बना रहा है तो बनाने दो, अपने को क्या दिक्कत है। दिक्कत यह है कि अगर बॉडी में ज़्यादा ट्यूमर बनने लगेगा तो ब्लड वेसल से आ रहे न्यूट्रिशंस को ट्यूमर यूज कर लेगा, जिससे बॉडी में प्रेजेंट नॉर्मल सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिससे बॉडी की नॉर्मल सेल मरने लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इस पे ही कि
बॉडी में मतलब जितना ज़्यादा ट्यूमर बनेगा ब्लड वेसल्स और नर्वस सिस्टम पर उतना ही प्रेशर बनेगा, जिससे बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। फोर्थ, डायग्नोसिस। अगर किसी पेशेंट्स को लगे अरे यार लग रहा है मेरे को कैंसर हो गया, तो कैसे पता चलेगा कि उस पेशेंट्स को कैंसर है? फर्स्ट, बायोप्सी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस डॉक्टर बायोप्सी प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्या होता है कि पैथोलॉजिस्ट बॉडी के सस्पेक्टेड पार्ट के टिश्यू को लेता है और उसे माइक्रोस्कोप में टेस्ट करता है, जिससे टिश्यू में प्रेजेंट एबनॉर्मल सेल्स का पता चल जाता है। सीटी स्कैन। सीटी स्कैन एक्सरे मशीन का यूज करते हैं और कंप्यूटर से लिंक्ड रहते हैं, जो कि बॉडी की 3D इमेजेस फॉर्म करती हैं, जिससे हम बॉडी में ट्यूमर का पता लगा सकते हैं। MRI. An MRI uses a powerful magnet and radio waves to take picture of your body in slices. और ये पिक्चर के स्लाइसेस का यूज बॉडी पार्ट्स को डिटेल में शो करता है, जिससे डॉक्टर हेल्दी और एक अनहेल्दी टिश्यू में डिफरेंस कर पाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि कौन सा सेल नॉर्मल है और कौन सा कैंसरियस सेल है। और MRI कराने से पहले पेशेंट्स को एक स्पेशल डाई इंजेक्ट किया जाता है, जिसे हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट कह सकते हैं, जो कि ट्यूमर सेल को अलग से ब्राइट कलर में शो करता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट। आज मार्केट में काफ़ी प्रोसीजर और ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे कि लोकल ट्रीटमेंट लाइक सर्जरी एंड रेडिएशन थेरेपी, जो कि बॉडी के स्पेसिफिक ट्यूमर के ट्रीट करते हैं। सेकेंड, ड्रग ट्रीटमेंट या सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे कि केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी, जो पूरे बॉडी पर इफेक्ट करते हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सर्जरी। सर्जरी का यूज तब होता है जब कैंसर अर्ली स्टेज का हो, वरना डॉक्टर कितनी जगह बॉडी में छेद करेगा कि हाँ ये अलग, यहाँ है थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा है ट्यूमर, सब थोड़ा थोड़ा निकाल के बॉडी में तो पूरा छेद हो जाएगा ना। तो ये सिर्फ अर्ली स्टेज के लिए होता है, हाँ कि मतलब एक दो जगह हो तो हम वहाँ से सर्जरी कर सकते हैं। जैसे डायग्नोसिस से कैंसर सेल्स का लोकेशन डॉक्टर को पता चलता है, तो वो पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देके उस कैंसर सेल को बॉडी से निकाल देते हैं। रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी भी अर्ली स्टेज में होने वाला ट्रीटमेंट है, जिसमें हाई डोज का रेडिएशन डायरेक्ट ट्यूमर पर डालते हैं, जिससे कैंसर सेल्स के DNA टूटने लगते हैं, जिससे कि सेल और आगे डिवाइड नहीं कर सकता है। रेडिएशन थेरेपी की बात हम करेंगे इम्यूनोथेरेपी। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके ट्यूमर का ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट को इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स दिए जाते हैं, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन, जो कि इम्यून सिस्टम को एकदम से बूस्ट कर देता है, जिससे कैंसर सेल्स से लड़ने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं टारगेटेड थेरेपी की। इस ट्रीटमेंट में हम मेनली उस प्रोटीन को टारगेट करते हैं जो कैंसर सेल को डिवाइड और स्प्लिट करने में हेल्प करती है, और फिर डॉक्टर उस टारगेटेड प्रोटीन से इंटरफेयर करते हैं, और जिससे कैंसर सेल डिवाइड ना हो सके। केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में डॉक्टर ऐसे ड्रग्स का यूज करते हैं जिससे तेजी से ग्रो कर रहे कैंसर सेल्स को ड्रग मारते हैं, बट इससे हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हेयर लॉस, क्योंकि हेयर फॉलिकल भी एक फास्ट ग्रोइंग सेल है और वह यह ड्रग फास्ट ग्रोइंग सेल पर अटैक करती है, जिससे यह ड्रग हमारे हेयर फॉलिकल सेल्स को डैमेज करती है, जिससे पेशेंट्स का हेयर लॉस होता है और बोन मैरो डिप्रेशन में चला जाता है। हाइपरथर्मिया, फोटोडायनेमिक थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जैसे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना नहीं है। आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। बाकी कमेंट कर देना सजेशन के कि क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो पर किस पर बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?